नमस्ते। जेम्स क्लियर की एक बहुत ही मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स। इसमें एक कमाल का आइडिया है कि कैसे छोटे छोटे बिल्कुल मामूली से लगने वाले कदम जब रोज किए जाते हैं तो वक्त के साथ मिलकर जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, शुरुआत एक ऐसी प्रॉब्लम से करते हैं जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी फेस किया है। अक्सर लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना इतना मुश्किल लगता है कि बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं। इसका सबसे आम एग्जाम्पल है नए साल के रेजोल्यूशंस। सोच के देखिए, हर साल जोश जोश में कितने प्लान्स बनते हैं। जिम जाना है, किताबें पढ़नी है, कोई नई स्किल सीखनी है। लेकिन फिर होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में सारा एक्साइटमेंट खत्म। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब काफी आसान है। अक्सर लोग एक ही झटके में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। पूरा फोकस अंजाम पर होता है, प्रोसेस पर नहीं। लेकिन सच तो यह है कि असली टिकाऊ बदलाव वो धीरे धीरे ही आता है, रोज के छोटे छोटे सुधारों को जोड़कर। तो अगर बड़े बड़े कदम काम नहीं करते तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी आइडिया है। ये एक ऐसा जादू है जो बिल्कुल सामने होता है पर लोग अक्सर इसे देख नहीं पाते। ये है वो जादुई नंबर, सिर्फ 1%। देखने में कितना छोटा सा लगता है ना, लेकिन असली ताकत इसी में छिपी है। किताब का मैं मैसेज यही है, हर दिन पिछले दिन से सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करनी है। पहाड़ चढ़ने का नहीं सोचना है, बस अगला छोटा सा कदम लेने पर फोकस करना है। यही छोटे छोटे कदम लंबे समय में मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता बन जाते हैं। और इसका असर हैरान करने वाला है। रोज का 1% सुधार शुरू में तो शायद महसूस भी ना हो, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से, मतलब जब हर सुधार पिछले सुधार पर जुड़ता जाता है, 1 साल के अंदर ये लगभग 37 गुना बेहतरी में बदल सकता है। ग्रोथ शुरू में बहुत धीमी होती है और फिर अचानक तेजी से बढ़ती है। यही है छोटे सुधारों का असली जादू। ठीक है, तो ये तो साफ है कि क्या करना है, रोज 1% बेहतर होना है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये कैसे किया जाए? इसके लिए आदतों के पीछे के साइंस को समझना बहुत जरूरी है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल 4 स्टेप पैटर्न से गुजरती है। वो इसे हैबिट लूप कहते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो दिमाग में ऑटोमैटिक हो जाता है। इस साइकिल के 4 हिस्से हैं। पहला है क्यू, यानी इशारा। मान लीजिए फोन पर नोटिफिकेशन आया। फिर आती है क्रेविंग, यानी चाहत, ये जानने की कि मैसेज किसका है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी काम, फोन उठाकर चेक करना। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड, यानी इनाम, मैसेज पढ़कर मिलने वाली संतुष्टि। यही इनाम दिमाग को इस साइकिल को बार बार दोहराने के लिए फोर्स करता है। इस लूप को समझने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसको कंट्रोल करने की काबिलियत। सोर्स के मुताबिक किसी बुरी आदत को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है उसके ट्रिगर को, यानी उस क्यू को ही अपने आसपास से हटा देना। जब इशारा ही नहीं मिलेगा तो आदत शुरू ही नहीं होगी। सिंपल। इसके बाद किताब का सबसे गहरा और आई थिंक सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है। यह सिर्फ काम करने के तरीके को नहीं, बल्कि सोचने के तरीके को ही बदल देता है। यहां पर अंतर बिल्कुल साफ है। गोल बेस्ड सोच का फोकस अंजाम पर होता है, एक किताब लिखनी है। वहीं आइडेंटिटी बेस्ड सोच का फोकस पहचान पर होता है, मैं एक राइटर हूं। फर्क देख रहे हैं? जब कोई खुद को राइटर मान लेता है तो वो इसलिए नहीं लिखता कि उसे लिखना है, बल्कि इसलिए कि वही उसकी पहचान है। एक राइटर क्या करता है? वो लिखता है। एक रनर दौड़ता है। पहचान बदलने से उससे जुड़ी हुई आदतें अपने आप आने लगती हैं। और ये कोट इस पूरी बात को एक लाइन में कह देता है, सफलता कोई एक दिन में होने वाला बड़ा इवेंट या कोई चमत्कार नहीं है। ये तो बस उन छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है जिन्हें हर रोज बिना रुके किया जाता है। तो इन सारे पावरफुल आइडियाज को जानने के बाद अब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें सामने आई हैं वो ये हैं। पहली, 1% का नियम, रोज छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देना है। दूसरी, हैबिट लूप, आदत के पीछे के साइंस को समझना है। और तीसरी, आइडेंटिटी बेस्ड आदतें, वो इंसान बनने पर फोकस करना है जो अपने लक्ष्य हासिल करता है। और ये ज्ञान सबके काम का है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, इससे एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल बना सकता है। और अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है, बड़े बड़े बदलाव लाने की चिंता छोड़कर
सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा 1% सुधार हो सकता है जिसे आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है। क्योंकि असली सफर की शुरुआत हमेशा उस पहले कदम से ही होती है।